हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास का विज्ञान। आज हम लाए हैं आपके लिए वेरी फैंटास्टिक और बढ़िया टॉपिक कि सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग क्या होते हैं। तो कोशिकांग के बारे में बताएंगे आपको। तो कोशिकांग एक अंग होते हैं, ये कोशिका के भीतर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंग होते हैं, उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। मतलब कोशिका के भीतर जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। इसके उदाहरण निम्न हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, केंद्रक, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये है उदाहरण। आज आपको कोशिकांग बताएंगे कि कोशिकांग कितने पार्ट में डिवाइड हैं, कौन से कोशिकांग में कितनी मेम्ब्रेन है, और एक आध कोशिकांग के बारे में पढ़ाएंगे आपको आज। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी ऑर्गेनेल्स आपको, सभी कोशिकांग होते हैं आपको क्लास में ही याद करा देंगे। वीडियो के लास्ट में एक फैंटास्टिक ट्रिक बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। तो कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने बता दिया है। मतलब कोशिका के भीतर जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, और कोशिका को भी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो कोशिका के भीतर छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं माइक्रोस्कोपी, उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। अब पढ़ते हैं कोशिकांग कितने टाइप के होते हैं। कोशिकांग का झिल्ली के बेस पर, मतलब झिल्ली के आधार पर तीन टाइप में विभाजित किया गया है। मतलब जिसमें दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, मतलब जिसमें दो झिल्ली होंगी वे कोशिकांग, मतलब जो बाइलेयर से कवर्ड होंगे। मान लो ये एक कोशिकांग है, इसमें एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, तो ये हो गया दो झिल्ली आबद्ध। मतलब इसके दो लेयर, मतलब एक बार यहाँ से फिर इसके ऊपर एक ऐसे, बस जिसमें दो लेयर होंगी वो दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। और जिसमें एक लेयर होगी, मतलब जैसे ये है, इसमें एक लेयर लगा दी हाथ मेरा, तो ये हो गया एक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। मतलब एक लेयर से कवर्ड होगा तो एक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, दो लेयर से कवर्ड होगा तो दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। और तीसरा पार्ट है इसका झिल्ली रहित, मतलब जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, वे कोशिकांग। चलो पढ़ते हैं कौन से कोशिकांग में कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है। कौन सा दो झिल्ली आबद्ध मतलब डबल मेम्ब्रेनस कोशिकांग है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेनस कोशिकांग है, कौन सा झिल्ली रहित या मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग है। चलो पढ़ते हैं। दो झिल्ली आबद्ध, इसमें तीन, ये तीन कोशिकांग होते हैं जिसमें दो झिल्ली आबद्ध होते हैं, मतलब दो झिल्ली से घिरे रहते हैं बाहरी आवरण द्वारा। पहला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप इस टाइप की होती है, अंदर से ऐसे होता है ये। तो इसमें एक मेम्ब्रेन ये हो गई और एक मेम्ब्रेन ये हो गई, तो ये हो गया दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। एक भारी भारी झिल्ली और एक उसके अंदर वाली झिल्ली, तो इसीलिए इसे दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसमें दो झिल्ली पाई जाती हैं या दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। न्यूक्लियस, सेम टू सेम ऐसा ही न्यूक्लियस होता है, उसमें एक मेम्ब्रेन ये होगी, अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे होगी कटी वटी, और यहाँ पाई जाएगी केंद्रिका। तो एक मेम्ब्रेन ये रही, एक मेम्ब्रेन ये रही, इसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, इसीलिए इसे दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग में रखा गया है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, अंदर से मतलब थोड़ा घुमा हुआ इस टाइप की होती है इसकी शेप। तो इसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, इसीलिए इसे दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग में रखा गया है। अब पढ़ते हैं एक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग मतलब सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग कौन से हैं। सिंगल झिल्ली आबद्ध में आ गया है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ऐसा कोशिकांग है इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम में भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर परिद्रव्य जालिका, हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, जिसमें अंतर परिद्रव्य जालिका, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और 7 नंबर वॉक्यूल या रसधानी, जो मेन पार्ट होती है, 90% होती है प्लांट सेल का स्थान घेरती है, और एनिमल सेल में कुछ हिस्सा घेरती है, पार्ट में डिवाइड होती है कुछ।
और आखिरी है एक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग माइक्रो बॉडी या सूक्ष्म काय। ये कोशिकांग पाई जाती हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से लेयर्ड होते हैं, मतलब एक झिल्ली पाई जाती है। तो ये हो गई एक झिल्ली आबद्ध, ये हो गई दो झिल्ली आबद्ध। अब पढ़ते हैं झिल्ली रहित, मतलब जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, सब खुला हुआ पार्ट होगा, कोई कवर्ड नहीं होगा किसी से। तो पहला हो गया राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है, उसका आकार ऐसा ही होता है, मतलब इस टाइप का होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। झिल्ली रहित, मेम्ब्रेन लेस, कोई जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। और सेंट्रियोल, तारक काय ऐसा कोशिकांग है जिसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। और केंद्रिका, अभी बताया आपको, ये केंद्र के अंदर होती है, ये इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो हमने आपको ये समझा दिया है कौन सा कोशिकांग दो झिल्ली आबद्ध है, कौन सा कोशिकांग एक झिल्ली आबद्ध है, और कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है, मतलब झिल्ली है ही नहीं उसमें। इसके बारे में बता दिया है आपको। अब पढ़ाएंगे हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई सी क्लास में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, कोई सी क्लास में हो, चाहे 9th में हो, ये बेसिक टॉपिक है, आपका बेस क्लियर करेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जब तक आप ये नोट कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ाएंगे फिर थोड़ी देर बाद आपको, जब तक नोट कीजिए इसे। तो हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको अभी एक झिल्ली आबद्ध, दो झिल्ली आबद्ध, सभी टाइप के कोशिकांग होते हैं उनके बारे में बता दिया कि कोशिकांग कितने होते हैं, सब उनके बारे में आपको बता दिया है। अब पढ़ाएंगे हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग क्या होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, ये दो झिल्ली आबद्ध होता है, और इसका आकार सब बताएंगे आपको अभी। और इतना माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमन आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ बेस है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर कहते हैं, मतलब कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड या बिजली घर कहते हैं, यहाँ से एनर्जी आती हो। तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाते हैं, चलो आपको बिना टाइम वेस्ट करें। गर्मी बहुत पड़ रही है, देख सकते हैं आप, पसीना इतना आ रहा है, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये दो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेनस कोशिकांग है। इसकी आकृति तरसरी बेलनाकार होता है, ये तरसरी और बेलनाकार होता है। इसकी लंबाई होती है 1 से 4 माइक्रोमीटर, और इसका व्यास होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। औसतन लिखा रहे तो 0.5 माइक्रोमीटर यहाँ दिया गया है। लंबाई 1 से 4 माइक्रोमीटर, व्यास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, औसतन 0.5 माइक्रोमीटर। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप अगर माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो आप सीधे इसे नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार की डाई की जाती है, उस डाई कहते हैं हम जेनस ग्रीन डाई। उस डाई के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को रंगा जाता है, फिर माइक्रोस्कोपी द्वारा इसे देख लिया जाता है। इसकी आकृति यहाँ दी गई है, इसकी आकृति है बेलनाकार, देख सकते हैं आप। इसमें दो झिल्ली पाई जाती है, ये भाई झिल्ली होती है, ये अधिक पारगम्य होती है, मतलब जो पदार्थ आते हैं वो इसमें आसानी से पार हो जाते हैं। तो ये आंतरिक झिल्ली होती है, ये कम परमिएबल होती है, कम पारगम्य होती है। और इसमें पदार्थ आएंगे तो कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य होगी, वरना सबके लिए अवरोधक होती है। इसमें अधात्री पाई जाती है, ये लिक्विड होता है एक प्रकार का इसमें। और इसमें पाया जाता है एक्स्ट्रा वृत्ताकार डीएनए, एक्स्ट्रा ना वृत्ताकार द्विरंजुक डीएनए। और इसमें खुद का आरएनए पाया जाता है, देख सकते हैं आप। इसमें राइबोसोम पाई जाती है, 70 राइबोसोम। इसमें क्रिस्टी, ये उंगली नुमा संरचना दिख रही है आपको, आंतरिक झिल्ली का अंतर्वलन है, इसे कहते हैं हम क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया में सरफेस एरिया बढ़ाता है, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाता है। और इसके ऊपर पाए जाते हैं F0 या F0 कण, जिसका कार्य होता है एटीपी संश्लेषण, एटीपी का वो करना। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बता दिया हमने, आपको इसका मेन फंक्शन क्या है सब बता दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, बता दिया हमने आपको। लेकिन ये आपको नोट याद रखना है, दोनों झिल्लियों में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, दोनों झिल्लियों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और जो कोशिका जितना अधिक कार्य करेगी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी अधिक होगी। हमने यहाँ लिख दिया है माइटोकॉन्ड्रिया समानुपाती कार्य है फंक्शन। जो कोशिका जितना कार्य करेगी उतना ही माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगी उसमें। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बता दिया आपको, और इसके फंक्शन और कुछ नोट पॉइंट है वो लिखाते हैं आपको, जब तक आप इसे नोट कीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं साइड हट जाता हूँ।
तो हेलो एवरीवन, आपने वो नोट कर लिया होगा जो आपने नोट करने को कहा था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पढ़ाते हैं इसका नेक्स्ट, इसके फंक्शन क्या हैं। तो मेन बात इसमें वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए 17 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आपको नोट्स कराने के लिए यह लिख दिया है हमने। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग ऑटोनोमिनस कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। मतलब इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता खुद, मतलब खुद से ये प्रोटीन बना लेता है, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, या कोशिका के भीतर कोशिका। और इसमें F0 या F1 कण पाए जाते हैं। यहाँ पे ये पाए जाते थे ऐसे करके। ये इसका इनका कार्य होता है एटीपी संश्लेषण। एटीपी संश्लेषण कार्य होता है इनका। F0 F1 कण पाए जाते थे वो। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या धात्री होता है। इसमें अधात्री में होती है क्रेब्स साइकिल। और इसकी आंतरिक झिल्ली में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लिख देता हूँ इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, ये इसमें होता है। जैसे इसका कार्य है ऊर्जा का निर्माण, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण, और इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति घर कहते हैं। आज हमने आपको जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग सेल के, उनके बारे में बताया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग होता है इम्पोर्टेंट, इसका क्या रोल होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी सभी आकारकी के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अगर इससे कोई भी कंपटीशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, उसमें इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि इसका बेसिक टू एडवांस सभी नोट्स हमने आपको करा दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम हमने पहले बता दिया है, विकास का विज्ञान। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको ये नोट प्रोवाइड होते रहें, आपकी भी हेल्प हो, आपके दोस्तों की भी हेल्प हो। और जैसे जैसे हमारी वीडियो आएंगी, यूट्यूब एल्गोरिदम भी हमारा वीडियो समझेगा और कुछ मंथ में ही हमारे बन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो हमारे बन के सब्सक्राइब करने के लिए कृपया हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।